Good morning, students. Myself, Dr. Anil Gokru, Associate Professor of Mathematics, SPC Government College Ajmer. कल हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, जिसमें अलग अलग कर्नल पर हमने अलग अलग ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया था। आज हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला कर्नल जो हमने लिया था उसके आधार पर हम स्टार्ट कर रहे हैं दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने डिफाइन जो किया था, L stand for Laplace first letter of this transform with curly bracket, fx function जो हमारे को दिया हुआ है, comma p parameter, and this is simply define lower limit 0, upper limit infinity. This is the kernel exponential जो function है with x and parameter p. जो कर्नल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिया है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द वेरिएबल x and the parameter p, that is e raised to the power minus px, which is the kernel of the Laplace transform. And फंक्शन fx जो भी हमारे पास होगा उसको यहाँ रखेंगे और उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। और इसके बाद जो बन के आएगा उसको हमने कल कहा था कैपिटल f ऑफ p पैरामीटर में, या f बार p से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो हमने कल पढ़ी थी, जिसमें इस कर्नल को हमने कहा था ये कर्नल अगर होगा तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, और अगर लाप्लास है तो वो L फॉर स्टैंड्स फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट लेटर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म। आज जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और उन प्रॉपर्टीज पे हमारे को कैसे क्वेश्चंस को करना है, उनको कैसे अप्लाई करना है, वो हम इस चीज को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसी में हम पहली प्रॉपर्टी ले रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, रैखिकता का प्रगुण। लीनियरिटी प्रॉपर्टी रैखिकता का प्रगुण है। इसमें इसका स्टेटमेंट ये है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x दिस इज इक्वल टू, ऊपर से अभी हमने क्या लिखा था, fp। अब मैं यहाँ हमेशा जो है, मैं यहाँ पर p नहीं लिख रहा हूँ, बाकी वैसे तो डिफाइन पूरा ही होगा। इन जनरल अब मैं डायरेक्ट विदाउट p भी लिख सकता हूँ। If Laplace transform of fx with parameter p is fp, f1p, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास f1 आ जाएगा, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दूसरा फंक्शन विथ p पैरामीटर इज सेम, इज कैपिटल f2p, ठीक है। तो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c1 इज कांस्टेंट विथ फंक्शन फर्स्ट, प्लस और माइनस दोनों के लिए मैं एक बार में डिफाइन कर देता हूँ, f2x। दिस इज इक्वल टू सिंपली c1 बाहर आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1x प्लस c2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2x, ठीक है। और ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो है वो हो जाएगी हमारे पास, दिस इज इक्वल टू c1 f1p प्लस c2 f2p। ये है हमारे पास लिनियरिटी प्रॉपर्टी, जहां पर हम लिख सकते हैं where c1 and c2 are, where c1 and c2 are arbitrary constants, जहां पर c1 और c2 हमारे स्वेच्छ अचर हैं। अब ये छोटे क्वेश्चन में भी आपके आ सकता है, जो आपका क्वेश्चन पैटर्न है उसमें पार्ट ए में छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसमें आ सकता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ लिनियरिटी प्रॉपर्टी फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स की जब हम बात करेंगे तब वहाँ उसको देखेंगे। अगर हमारा कोई स्टेटमेंट पूछता है तो ये जितना भी हमने लिखा है वो पूरा लिखना पड़ेगा,
और इसको अगर कहता है स्टेट एंड प्रूव, तो फिर आपको इसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। और प्रूफ में हम स्टार्ट करेंगे बाय डेफिनेशन। प्रूफ है हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ था, C1 F1x प्लस माइनस C2 F2x। ठीक है, लाप्लास की डेफिनेशन में लगा देता हूँ, 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस px इसका कर्नल, और ये पूरी चीज जो है वो ट्रीटेड एज ए फंक्शन, वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी C1 F1x प्लस C2 F2x और dx। ये डेफिनेशन थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx की डेफिनेशन जो थी विद p पैरामीटर, दिस इज 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर कर्नल फंक्शन fx एंड dx। तो ये पूरा फंक्शन जो है वो हमने ये लिया है, इसको मैंने नीचे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैं इसको आगे आराम से इसको सॉल्व करते हैं। तो C1 0 टू इंफिनिटी F1x, सॉरी कर्नल रह गया इसका, e raised to the power minus px f1x dx plus c2 0 to infinity e raised to the power minus px f2x dx। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये पहली वाली डेफिनेशन किसकी हो गई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1x। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1x हो गया, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू C1 Laplace transform of f1x with parameter p plus C2 Laplace transform of f2x with parameter p। एंड ऊपर हमने माना था कि if Laplace transform of f1x is f1p plus C2 f2p, और ये हमको प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा लिनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब ऐसा नहीं कि दो हो फंक्शन तो ही हम कर सकते हैं, इसको इन जनरलाइज अगर मैं लिखना चाहूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 F1x प्लस माइनस, अब मैंने देखो ऊपर प्लस माइनस लिया था, तो मेरे को यहाँ भी प्लस माइनस लेके चलना था, क्योंकि ये प्लस के लिए भी है तो माइनस के लिए भी है, ये माइनस यहाँ भी आ जाएगा, और कहाँ गलती करिए, ये यहाँ भी आएगा, और देखो बस ठीक, इस टाइप से आ जाएगा। हाँ, इन जनरल अगर मैं लिखूं, जनरलाइज इसको करूं, C2 F2x प्लस माइनस, और मैं चलता जा रहा हूँ Cn Fnx तक, या जितना भी मेरे पास है, हम एक जनरल रख लेते हैं Cn Fnx कर्ली ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 F1p प्लस C2 F2p, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगाते जाओ, Cn Fnp, ये इसका जनरलाइज्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इन पे एग्जांपल्स हम करते चले जाएंगे, लेकिन अभी दो प्रॉपर्टी और बता देता हूँ मैं। सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग और फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, इसका गुणधर्म क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, ये है इसका स्टेटमेंट। ये तो सब में चलेगा, यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स जो है वो एफ पी है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर ए एक्स एफ एक्स, अब फंक्शन के साथ ई रेज टू द पावर ए एक्स और जुड़ गया है, और वो यहाँ पर मेरे को दे रहा है एफ ऑफ पी माइनस ए। देखिए ये तो स्टेटमेंट आपको हर एक में आएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये जो है वो ये है, और प्रॉपर्टी ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू द पावर ए एक्स के साथ फंक्शन है, तो वो इस रूप में हमारे पास आएगा।
ठीक है, वेयर ए जो है वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर अगर इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है तो यह पूरा लिखना पड़ेगा, वेयर ए इज रियल और कॉम्प्लेक्स, दोनों हो सकता है। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ जरा देख लें। हमारे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम। LHS वो दिया हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर AX FX, ये दिया हुआ है। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू इंफिनिटी, इसका कर्नल मैं लिख ही देता हूँ, ई रेज टू द पावर माइनस PX। ये फंक्शन पूरा पूरा यहाँ पर आएगा, ई रेज टू द पावर AX FX और DX। ठीक है ना, ई रेज टू द पावर AX FX DX। अब हम इसको कोशिश करते हैं कि हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है वो 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस P ऑफ X FX DX, यानी ये जो माइनस P के साथ X होना चाहिए, इसको हम ऐसा बनाते हैं यहाँ पर, जिसको कि मैंने क्या लिखा था, F ऑफ P। इसका मतलब ये P माइनस A आ रहा है, तो ये जो माइनस आ रहा है ना P के साथ, वो P माइनस A मेरे पास यहाँ बनना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली कोशिश करता हूँ, ई रेज टू द पावर माइनस P माइनस A और x, क्योंकि यहाँ x का भी मल्टीप्लाई है, fx dx। ये देखिए, ई रेज टू द पावर ax माइनस माइनस प्लस का ये x हो गया, ये हो गया, तो ये पूरा आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका हो गया, ये p माइनस ए का, p माइनस ए। ये जो चीज होती है वो यहाँ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने ऊपर देखा था f ऑफ p यहाँ पर आया था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम आते हैं हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका प्रूफ हम करें। प्रूफ करने से पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम, इसका स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। ये तो है ही है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx विद पैरामीटर p इज कैपिटल F ऑफ p, एंड जो दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है वो आप देखिए, g लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gx, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gx, एंड विच इज डिफाइंड बाय f of x minus a, x minus a और 0, यहाँ पर ये है x और, ठीक है, तो देन ये दो चीजें डिफाइन कर दी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gx इज इक्वल टू e raised to the power minus ap of fp। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सेकेंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। अब इसको हम प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हम वी हैव टेकन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gx, ये किस रूप में लिखा हुआ था, gx जो था वो मेरे पास इस रूप में लिखा हुआ था, ये वाला रूप लिखा हुआ है। तो इसको अगर मैं लाप्लास की डेफिनेशन में तोड़ूंगा तो पहले मैं क्या करूंगा, 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस px और gx dx। अब gx को जो ऊपर डिफाइन किया हुआ है ना, इंटरवल में जो तोड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ तोड़ता हूँ। तो 0 से इंफिनिटी में ये पहले टूटेगा, 0 से a में, 0 से a में टूटेगा तो e रेज टू द पावर माइनस px तो सेम रहेगा। उस समय यह फंक्शन क्या बचेगा, 0 टू a के लिए फंक्शन आपके पास क्या है, 0 और dx, प्लस a टू इंफिनिटी के लिए आपके पास फंक्शन है e रेज टू द पावर माइनस px
एफ ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। देखिए ये जो जी एक्स है ऊपर ये डिफाइन करा हुआ है, ये चीज मैं यहां से ला रहा हूं, ये चीज यहां से लाके मैंने सब्स्टिट्यूट करी है। ठीक है, तो पहला तो हमारा इंटीग्रल जो है वो तो वैनिश हो गया, तो अब हमको सीधा सीधा इस पे काम करना है। ए टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस ए और डी एक्स। अब इसका जो रिजल्ट उसने कहा है हम रफ में जरा ध्यान कर लें, वो कह रहा है ई रेस टू द पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी, क्या आना चाहिए, यानी एफ ऑफ पी का मतलब तो हो गया लाप्लास ऑफ एफ एक्स बन जाए, है ना। ई रेस टू द पावर माइनस ए पी यहाँ पर बाहर आ जाए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, x माइनस ए को मैं मान लेता हूँ जेड या टी या जो भी कुछ है, मैंने x माइनस ए इक्वल टू माना है t। ठीक है, तो यहाँ से dx इक्वल टू dt हो गया। अब मैं जरा लिमिट को भी सेट करता हूँ, व्हेन x इक्वल टू ए टी इक्वल टू 0। ये लोअर लिमिट के लिए अगर a रखता हूँ तो t बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ अगर a इंफिनिटी रखूंगा तो t इंफिनिटी हो जाएगा, यानी कि मेरी लाप्लास की जो दोनों लिमिट्स चाहिए थी वो तो मेरे पास यहाँ आ गई। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ हमारे इस इंटीग्रल में, तो ये देखिए ये तो हो गई 0 से इंफिनिटी ई रेस टू द पावर, और x जो है वो क्या चेंज होके आएगा, x की वैल्यू यहाँ कितनी बदल जाएगी, x जो है वो यहाँ पर बदल जाएगा t प्लस ए में बदल जाएगा x इक्वल टू, तो इस x की वैल्यू भी मेरे को वहां सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो ई रेस टू द पावर माइनस पी और ये हो जाएगा t प्लस ए, टी प्लस ए और एफ ऑफ टी और डी टी। तो यहां से मैं ई रेस टू द पावर माइनस ए पी को बाहर ले लूं, जो कि ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट आएगा, ई रेस टू द पावर माइनस पी टी, वहां पी एक्स होता था ना, पी टी एफ टी डी टी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो ये आपके पास आ जाएगा, this is equal to e raised to the power minus ap Laplace transform of ft या fx, and this is e raised to the power minus ap and f of p. This is equal to right hand side. ये हमारे पास थी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं हम, फिर हमारे कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इनके ऊपर डिपेंडेंट कुछ इलास्ट्रेटिव एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम्स। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, माप परिवर्तन का प्रगुण। इसमें भी वही है, स्टार्ट फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स विद पैरामीटर पी इज एफ ऑफ पी, एंड this implies Laplace transform of f of ax. This is equal to 1 upon a f of p by a. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको हम प्रूफ करते हैं। इसका छोटे छोटे क्वेश्चन में आपके प्रूफ भी आते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि हम इसको सिर्फ रीडिंग करके छोड़ दें। तो हम इसका एलएचएस पार्ट लेते हैं, जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e raised to the power minus px which is the kernel of Laplace transform, and function हमारे पास है f of ax and this is dx। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा रफ में इसको करते हैं, ax इक्वल टू टी, तो यहाँ से हो गया a dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो dx इक्वल टू मेरे पास हो गया dt बाई a। ओके, नाउ इसकी लिमिट भी चेक कर लें, जब x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू ऑल्सो 0, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ मेरे पास लिमिट में तो कोई फर्क नहीं आया,
तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ वैल्यू। इंटीग्रल की अपर एंड लोअर लिमिट्स आर सेम, ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स। तो यहाँ से x जो है ना वो t बाई ए में रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ से इस x की वैल्यू जो है वो चेंज होकर आएगी t बाई ए, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी ये चीजें आ रही है वहाँ मुझे इमीडिएटली चेंज करना पड़ेगा। t बाई ए, एफ ऑफ ए एक्स को मैंने t माना था और dt को मैंने dt बाई ए। ओके, a को ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट हमने बाहर निकाला, 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी और टी बाई ए। तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा माइनस पी बाई ए को अंदर ले जाऊं और टी एफ टी टी टी। ठीक है, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ पी यहाँ पर पी बाई ए है, एफ ऑफ ये पी जो है वो मेरा क्या है पी बाई ए, पी बाई ए दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत आसानी से इसका हमने प्रूफ कर दिया। तो ये कुछ प्रॉपर्टियां थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो हमने यहाँ डिस्कस करी है, और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे जो कुछ प्रॉब्लम्स होगी उन्हें डिस्कस करेंगे। लिनियरिटी प्रॉपर्टी पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे कुछ कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ लेंगे। और ये टॉपिक आपका एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने सेकेंड ईयर में ये टॉपिक पढ़ा होगा, सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और जो अदर देन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं या जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए शायद नया होगा। तो मैं स्टार्टिंग ही बड़ी बेसिकली करी है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और अब हम जो एग्जांपल्स भी करेंगे उनको पहले बिगनर्स के लिए करेंगे, देन फिर हम हमारे हायर स्टैंडर्ड पे आते हुए पीजी लेवल के क्वेश्चंस को भी यहाँ सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।